Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ. आई वेलकम यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. और आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे. प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं. आज के इस प्रार्थना के सेशन को शुरू करते हैं यीशु के नाम से. आइए. हालेलुया. थैंक यू जीसस. खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह एक एक भाई और बहन के लिए जो जुड़े हैं आज हमारे साथ. और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप जो माइटी वर्क्स करने पर है, अद्भुत काम करने पर है हमारे बीच में. हम सारी चीज़ों के लिए आपको शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ाते हुए आज के सेशन को फिर से यीशु मसीह आपके नाम से आरंभ करते हैं. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने फिर मौका दिया कि आपके कलाम से सीखने पाए और आपके इस उपस्थिति में जुड़ने पाए. आपके अभिषेक को हम मांगते हैं यीशु. हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह आपकी अनॉइंटिंग को, आपकी गाढ़ी और गहरी मौजूदगी को. प्रभु यीशु मसीह बंधन तोड़ने वाला जो अभिषेक है और चंगाई देने वाला जो अभिषेक है और हमारे दिलों को तृप्त करने वाला जो अभिषेक है यीशु, हम पर इस वक्त, इस दौरान, इस सेशन के दौरान हमारे ऊपर उंडेलिए आप. हम हफ्ते भर के लिए अनुग्रह मांगने आए हैं आपके सामने प्रभु यीशु मसीह. और बीते दिनों के लिए भी शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ाते हैं कि आपने हमें सुरक्षित रखा, हमें संभाले रखा. मैं एक एक भाई बहन को, इनके परिवारों को, खुद के परिवार को भी और इस पूरे फेसबुक लाइव सेशन को यीशु मसीह आपके ब्लड में हम छुपा लेते हैं. हम यीशु मसीह के लहू में पूरे कलाम को छुपा लेते हैं. अनॉइंटिंग मांगते हैं वर्शिप के दौरान. प्रार्थनाओं को, दुआओं को हम यीशु मसीह के लहू में छुपा लेते हैं. और तमाम वो जो बंधनें हैं, जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, जो किसी भी तरीके से कुछ भी शैतानी है जो किसी के भी जीवन में काम करने की कोशिश करे, इस सेशन के दौरान काम करने की कोशिश करे, तमाम उन रुकावटों को हम यीशु मसीह के लहू से ब्लॉक करते हैं. यीशु मसीह के नाम से आदेश देते हैं कि निकल के जाए अतः कुंड में यीशु के नाम से. खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपके कंट्रोल में अपनी ज़बान को और अपने सारे सेंसेस को दे देती हूँ. खुद को भी यीशु आपके हवाले और सबको आपके हवाले करती हूँ. मेरी ज़बान का इस्तेमाल करिए खुदावंद यीशु मसीह. आपके वचन को मैं आपके बच्चों तक सही रीति से पहुँचा पाऊँ और एग्जैक्ट मेरे ज़बान से सिर्फ वही अल्फाज निकले खुदावंद यीशु मसीह जो आप चाहते हैं. ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा, बट एग्जैक्टली जो वर्ड्स आप चाहते हैं वो मेरे मुंह से आप बुलवाइए. लॉर्ड जीसस, हम सारी चीज़ों को आपके हाथों में देते हैं और उम्मीद के साथ, होप के साथ इस प्रार्थना सभा को हम आगे बढ़ाते हैं कि आप हमारी ज़रूरतों को जानते हैं. हमारे मांगने से पहले आप हमें वो सारी चीज़ों को मुहैया कराएंगे, दिलाएंगे और वचन से हम सब ब्लेस्ड होने पाए. खुदावंद यीशु मसीह आपके जोरावर और सामर्थ्य और जलाली नाम से मांगते हैं. खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए. यीशु के नाम से मांगते हैं. आमेन, आमेन एंड आमेन, आमेन, आमेन. थैंक यू जीसस बोलिए. थैंक यू जीसस बोलिए. थैंक यू जीसस. जहाँ भी है थैंक यू जीसस. धन्यवाद की भेंट चढ़ाना शुरू करिए. जितनी हम शुक्रगुजारी की भेंट ऑफर करते हैं जीसस को, उन्हें अच्छा लगता है, उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर हम जगह बनाते हैं और ज़्यादा ब्लेसिंग्स के लिए. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ. आई वेलकम यू. दिल से आपका मैं वेलकम करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह के इस सामर्थी मौजूदगी में. आपका स्वागत है.
आज के लाइव प्रेयर सेशन में लूक 4:18 फेलोशिप में आपका स्वागत है। और ये आपकी मिनिस्ट्री है, ये आपका लूक 4:18 फेलोशिप है। और आइए हम यीशु के कलाम में आइए बढ़ते हैं और सीखते हैं, समझते हैं जीसस हमसे आज क्या बात करना चाह रहे हैं। और मैं आपसे पहले ही बता दूं, बड़ा अलग है वचन आपका, और जब आज का वचन जो आपका है, मेरा है, सबका है, बहुत ही अलग है। और जब इस कलाम को यीशु मसीह मेरे आत्मा में, मेरे मन में, मेरे हृदय में डाल रहे थे, उस वक्त मुझे लगा था कि कौन सुनना चाहेगा ऐसे वचन को, क्योंकि एग्जैक्ट लोगों की आजकल जो नीड्स है, जो ज़रूरतें हैं, और विशेष उन बातों पर ही आजकल चर्चा की जाती है। और गौर जो है, लोग जो अपना अटेंशन जो है उन्हीं चीज़ों पर देना चाहते हैं जिनसे उनको मतलब है। तो जब यीशु से मैंने ये दुआ करी और कहा कि जीसस इस वचन को कौन सुनना चाहेगा, क्योंकि बहुत पॉपुलर संदेश नहीं है ये, लेकिन यीशु ने मुझे समझाया, जो मुझे समझ में आया वो ये कि आपको और मुझे इसी वचन की ज़रूरत है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये नीड ऑफ द आवर है। ये इस समय का इस समय के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज, इट्स द नीड ऑफ द आवर। और कलीसिया के लिए एक बहुत ही ज़रूरी आज का ये वचन है। सो इससे ज़रूरी कोई बात हो ही नहीं सकती मसीही जीवन में। सो आज हम फोकस करेंगे यूहन्ना के 12 नए नियम में, द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप ज़रूर इस पूरे पाठ को पढ़िए। यू कैन मेडिटेट ऑन द होल चैप्टर, एंड इस पूरे पाठ को पढ़ के आपको इस वचन में और आपको समझ में आएंगी चीज़ें। फ़िलहाल हम फर्स्ट वर्स से लेकर 8th वर्स पर फोकस करेंगे। सो यूहन्ना 12 पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक हम इस वक्त फोकस करने वाले हैं। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। नाउ लाजर जो है, हम सब जानते हैं, वो मर चुका था और यीशु मसीह ने उसे मुर्दों में से जिलाया। और हम जानते हैं लाजर की 2 बहनें थी, मार्था एंड मरियम। सो ये जो हम आज देख रहे हैं, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, ये लाजर के मर के जी उठने के, मतलब यीशु के उस मिरेकल के बाद ये चीज़ हुई है कि लाजर मर गया था और यीशु मसीह ने उसे ज़िंदा किया। और अब यीशु के क्रूस पर, सूली पर चढ़ाए जाने का समय बेहद करीब है, बहुत ही निकट है। और उससे कुछ टाइम पहले की बात है कि जीसस अपने खास एक फैमिली फ्रेंड या खास हम दोस्त कह सकते हैं, लाजरस, मैरी एंड मार्था के घर यीशु मसीह आते हैं। और यही कुछ ऐसा सीन चल रहा है कि जीसस बैठे हैं, घर भरा हुआ है उनका लोगों से, क्योंकि यीशु आए हैं। बहुत से लोग हैं और बहुत से लोग अलग अलग मंशा लेकर बैठे हुए हैं इस घर में। सो पहली आयत से मैं फिर से पढ़ूंगी। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। जैसा कि मैंने कहा, घर उनका पैक्ड था। जब आप इस पूरे यूहन्ना के 12 को पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे कि लाजर, मरियम और मार्था का जो घर था वो लोगों से भरा हुआ था। वहाँ मार्था थी, जो हर बार की तरह मैं भी बताती है, आज भी
वो सेवा कर रही थी। आपको याद होगा एक बार पहले भी एक ऐसी ही घटना हुई। यीशु मसीह लाजर के घर आए और मार्था सारे इंतज़ाम में लगी हुई, परेशान, बहुत व्यस्त। मरियम को लेकर वो इरिटेट हो जाती। वो कहती कि यीशु, क्या आपको कुछ नहीं पड़ी परवाह आपको नहीं है मेरी, कि मैं लगी हुई हूँ और कामों में इतनी उलझी हूँ, मरियम मेरा हाथ ही नहीं बटाती। आज भी मार्था यही कर रही है। लाजर मरकर जी उठा, इतना बड़ा एक मिरेकल हुआ। मार्था लेकिन अपनी वही सेवा टहल में लगी और मार्था अपना जो उसका बिजी शेड्यूल था कामों में लगी, व्यस्त सेविकाई में हम कह सकते हैं, और सेवा टहल में लगी हुई मार्था। वही लाजर भी था। लिखा है लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ यानी कि यीशु के साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। और नीचे लिखा है, मैं इन कुछ और लाइंस को पढ़ूंगी फिर हम इसको गहराई में समझेंगे, तब तक और हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जुड़ जाएंगे। आगे लिखा है 3री आयत, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। नाउ मरियम है जिसने एक बहुत ही बेशकीमती परफ्यूम, एक बहुत ही महंगा और बहुत ही प्रेशियस इत्र, परफ्यूम, सुगंधित तेल मरियम ने यीशु के चरणों पर, पैरों पर, पांव पर उंडेल दिया। मैं आपको बता दूं, तब उस वक्त प्रथा थी, आप जानते भी होंगे, जब मेहमान आते तो उनका पैर धोया जाता पानी से, और जो परफ्यूम ऑयल है, जो इत्र होता है, बहुत महंगा होता है। ये तो बेशकीमती था जो मरियम ने उंडेला। इत्र बाय नेचर बहुत महंगा होता है। सो मेहमान जब आते थे, ये यहूदी कस्टम था, वो इत्र के का जो तेल था उसे मेहमान के सर पर, गेस्ट्स के सर पर बस डैब किया जाता, यानी कि इसे बस छुआ देते, बहुत ज़रा सा पड़ता। ये रिवाज था, ये रीति रिवाज, ये कल्चर था। मरियम ने जो किया ये आम बात नहीं थी, ये रिवाज नहीं था, ये कुछ हटके किया मरियम ने। सो मार्था लगी हुई है तैयारी में, सेवा टहल में व्यस्त है। कहने को तो यीशु के ही काम में, यीशु मसीह के साथ जो चेले आए थे, उनके साथ जो लोग हैं, यीशु के लोगों को सर्व कर रही है, जीसस को सर्व कर रही थी मार्था। कहने को तो खुदा का काम ही कर रही थी, गलत काम नहीं था, लेकिन वो इतनी बिजी हो गई प्रभु का काम करते करते कि उसने कहीं ना कहीं शी मिस्ड द मार्क। यीशु मसीह को जो पूरा अटेंशन देना था वो नहीं दे पाई। येट अगेन, पहले भी ये हो चुका, वो सारी चीजों में लगी रही। आजकल प्रभु का काम प्रभु के लोगों के लिए करने में बहुत इंसान व्यस्त हो सकता है। आप सेविकाई करते हुए, आप प्रचार करते हुए, आप सारी चीज़ों को करते हुए, चर्च के अरेंजमेंट्स को करते हुए बहुत व्यस्त हो सकते हैं। कहने को आप प्रभु का काम कर रहे हैं। मार्था यीशु का काम कर रही थी, यीशु के चेलों के लिए, यीशु के लिए आए हुए लोगों को वो अरेंजमेंट्स करके दे रही थी, सेवा टहल कर रही थी। एक कैटेगरी मार्था जैसे लोगों का भी हम देखते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है,
बट हम देखेंगे हमें जीसस कैसे लीड करते हैं, हम चलते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से। सो एक मार्था थी, ऐसे लोग होते हैं बहुत बिजी। एक लाजर था जो यीशु मसीह के साथ बैठा हुआ था, बहुत से और लोग भी साथ थे और खाना खाने में वो उनके साथ शामिल था। एक लाजरस था, मिरेकल मिल गया, प्रोफेसी पूरी हो गई, प्रेयर रिक्वेस्ट आंसर मिल गया, चंगाई मिल गई, ब्रेक थ्रू मिल गया, छुटकारा मिल गया, अब स्थिर हो गया है। मैं नहीं कह रही हूँ कि लाजर ऐसा था, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं ये समझ रही हूँ और आपको समझा रही हूँ कि ये भी एक कैटेगरी के लोग होते हैं। चीज़ मिल जाती है, ऐसा नहीं वो अपना मिरेकल लेकर गया नहीं, वो वही है, वो वही है, वो उन्हीं लोगों में मौजूद है, चर्च में है, यीशु की उपस्थिति में है, कर रहे हैं। एक लेवल आ गया है मसीही जीवन में, एक आत्मिक लेवल पर पहुंच गया है लाजर। अब संतुष्टि आ गई है, अब सेटिस्फाइड हो गया है। अब कहीं ना कहीं उस उत्साह में भी एक संतुष्टि आ गई है, एक स्थिरता आ गई है आत्मिक जीवन में भी, और एक उत्साह जो अंदर से एक आग होती है उसमें भी एक स्थिरता आ गई है। क्योंकि एक वक्त था, एक मौत का समय था, एक मिरेकल की ज़रूरत थी और जद्दोजहद चली उसके जीवन में, लेकिन अब यीशु ने सब सॉल्व कर दिया, सब स्थिर हो गया। ये भी अच्छी बात है, लेकिन वो है, वो अपनी चीज़ को लेकर भागा नहीं, अपनी ब्लेसिंग के साथ वो बैठा हुआ है यीशु के साथ। सो एक लाजर भी है और एक मरियम है, और हाँ, और भी बहुत से लोग हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि और भी लोग थे जो लाजर को देखने आए थे। आप जब आगे की आयतें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब यीशु मसीह के आने की बात पहुंची तो यहूदियों की बहुत बड़ी भीड़ लग गई, क्योंकि लाजर के मिरेकल की बात, उसकी चर्चा बहुत हर जगह फैल गई। इट वॉज अ मैसिव मिरेकल। ज़रा सोचिए, आपके शहर में ऐसा अद्भुत एक मिरेकल हो जाए, आज भी अगर कोई मर के जीवित हो जाए किसी की दुआओं से, किसी मैन ऑफ गॉड के छूने से, क्या भीड़ नहीं लगेगी? ये तो स्वयं यीशु मसीह खुदा है जो वहाँ घूम रहे थे। सो लोग भीड़ लगाकर आ रहे थे लाजर को देखने, उस मिरेकल को देखने, उस मौजज़े को देखने। लोग भीड़ लगा रहे थे यीशु को देखने, क्योंकि यीशु ने वो चमत्कार किया। उनमें से कुछ लोग थे जो सिर्फ जीसस को देखने आए थे। आप समझ पा रहे हैं? उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो जीसस एंड लाजरस, जीसस एंड मिरेकल, चेक आउट जीसस, लेट्स ट्राई जीसस, ये सब चीजों का उनका इंटेंशन, उनकी नीयत ऐसी नहीं थी। वो यीशु को देखने आए थे। कुछ मिरेकल को खराब करने भी आए थे। कुछ फरीसी भी थे जो वहां उस एरिया में घूम रहे थे। ये सिर्फ मैं लाजर के घर की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ फरीसी भी थे जो लाजर को खत्म करना चाह रहे थे। दे वांटेड टू स्पॉइल द मिरेकल। वो मिरेकल को, उस चमत्कार को, उस ब्लेसिंग को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे थे। कुछ फरीसी लोग भी थे जो उस मौजज़े को खत्म करना चाह रहे थे, क्योंकि लोग उस चीज को देखकर यीशु की ओर आकर्षित होते जा रहे थे। बहुत टाइप के लोग थे उस घर में। लेकिन उस दिन एक मरियम थी उस घर में, जिसने अपने एक बेशकीमती इत्र का पूरा एक बड़ा अमाउंट, बहुत सारा इत्र और बहुत ही महंगा इत्र,
उंडेल दिया यीशु के पांव पर। और यही नहीं, उसने उस चीज को, उस इत्र को फिर अपने बालों से यीशु के पैरों पर पोंछा। उस जमाने में इत्र जो होते थे, जो ये परफ्यूम वाले ऑयल्स होते थे, ये बहुत ही महंगे होते थे और ये इन्वेस्टमेंट्स होते थे क्योंकि वो बहुत ही छोटे साइज में बहुत महंगा कुछ था और पोर्टेबल, मतलब उसे एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। बिजनेस करते थे लोग, वो इन्वेस्टमेंट था। वो हम समझ सकते हैं कि मरियम की जमा पूंजी रही होगी। बाइबल नहीं बताती है, लेकिन इतर लोग इन्वेस्टमेंट के रूप में रखते थे। ये जो इत्र उंडेला मरियम ने, ये उसकी जमा पूंजी थी। मरियम ने इतर उंडेला, अपना सबसे कीमती, उसने जो एक मतलब सालों से वो जमा करती आई होगी, उसने दे दिया, उसने पोर आउट कर दिया। एक यहूदी स्त्री के बालों का खोलना, उसके सर के जो ऊपर जो वो कपड़ा लगाती उसको हटाना, अपने बालों को लेट डाउन करना, यानी कि अपने बालों को खोलना, एक यहूदी स्त्री के लिए ये एक पब्लिक प्लेस में ऐसा करना एक कहीं ना कहीं एक अपमान वाली चीज होती थी। कहीं ना कहीं एक सेल्फ रिस्पेक्ट को भी त्यागने वाली चीज होती थी। आत्मसम्मान का डाउन होता अगर किसी भी यहूदी स्त्री, एक अपमानित चीज माना जाता था। अगर कोई भी जूइश स्त्री, कोई भी यहूदी स्त्री पब्लिक में अपने बालों को खोलकर अपने बालों को अनब्रेड करती, यानी कि मतलब उसकी जैसे चोटी बंधी रहती तो उसे खोलती, मरियम ने अपने बालों को खोलकर जब यीशु के पैरों को पोंछा उन बालों से, उसने अपना सब कुछ, अपना घमंड, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, अपनी हर एक चीज को त्याग दिया, दे दिया उस इत्र के तरह जो उसने उंडेल दिया। इतना एक बड़ा एक्ट ऑफ डिवोशन, और ये यीशु के कदमों पर किया मरियम ने। और ये पहली बार नहीं है जब मरियम खुद को यीशु मसीह के कदमों पर न्योछावर करती है। इससे पहले भी मरियम ने खुद को यीशु के कदमों पर बिठाकर यीशु की ओर देखती रही और यीशु का वचन सुनती रही। जब आपत्ति जताई मार्था ने, आज भी जब मरियम यीशु के कदमों पर अपना सब कुछ न्योछावर करती है, आपत्ति जताने वाला जूडस था वहां। एक जूडस भी था, एक यहूदा इस्करियोती भी था। हम चौथी आयत पर अब फोकस करेंगे। यूहन्ना का 12 चौथी आयत। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उससे पकड़वाने पर था, कहने लगा। सो जूडस, यहूदा इस्करियोती वहां पर ऑलरेडी इस मंशा से था कि वो यीशु मसीह को पकड़वाएगा। 5वीं आयत। सो वो कहने लगा, जब उसने मरियम के इस एक्ट को देखा, सो उसने टोका, उसने बोला, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी। उसे कंगालों की चिंता नहीं थी, उसे कंगालों से कोई वास्ता नहीं था। उसके दिल में कपट था।
उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। वो चोर था, उसके दिल में चोर था, उसकी नीयत में खोट थी। सातवीं आयत, ये यहूदा इस्करियोती टोकता है मरियम के इस एक्ट ऑफ डिवोशन को। अब जीसस क्या कहते हैं? यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। यीशु मसीह को कंगालों की नहीं पड़ी थी? क्या यीशु मसीह को कंगालों की चिंता नहीं है? क्या यीशु मसीह को गरीबों की चिंता नहीं है? लेकिन यीशु मसीह को पता है कि यहूदा के दिल में क्या है। यीशु मसीह को पता है कि मरियम सही चीज कर रही है, क्योंकि मरियम एक प्रोफेटिक एक्ट कर रही थी। मरियम ने जो किया वो एक प्रोफेटिक एक्ट था। उसने जिस इत्र को जीसस के शव पे मला जाने वाला था, जो इत्र शव पे मला जाता है, उस जमाने का जो एक नियम था कि जो डेड बॉडीज होते थे, उस पर लोग इत्र मलते थे। मरियम ने, अब उसे क्या पता कि यीशु मसीह क्रूस पर, सूली पर चढ़ाए जाने वाले हैं। यीशु मसीह ने तो ये बात अब तक किसी से भी नहीं कही। वो सही मार्गदर्शन में चल रही थी, वो सही अगुवाई में चल रही थी। एक मरियम थी जिसका फोकस सही जगह पर था। एक मरियम थी जो पूरी तरह से सही दिशा में तैयारी कर रही थी। मरियम ने वो चीज करी जो एक तैयारी के रूप में होना था, क्योंकि जो इत्र यीशु के शव पे मला जाता, उसका भाग मरियम ने यीशु मसीह के चरणों पर उंडेला। दिस वॉज अ प्रोफेटिक एक्ट। एक मरियम ही थी जो सही अलाइनमेंट में चल रही थी। जब आपका फोकस मसीह पर सही तरीके से रहेगा, आपके सारे काम, आपके जीवन का हर एक कदम, आपका हर एक स्टेप प्रोफेटिकली ऑर्डेन्ड इन द राइट डायरेक्शन होगा। यानी कि आप सही दिशा में, जो यीशु की मर्जी मुताबिक है, उस दिशा में चलते रहेंगे। जब आपका फोकस मरियम की तरह पूरे समर्पण के साथ यीशु पर रहेगा, आप सही चीज में लगे रहेंगे, आप सही चीज की तैयारी करेंगे और आप सही रीति से तैयारी करेंगे। मरियम सही चीज की तैयारी कर रही थी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और वो सही चीज कर रही थी। उसे यहूदा ने टोका, जूडस ने टोका कि इस इत्र को हम बेचकर इतने पैसों से इतने लोगों का फायदा कर सकते हैं। यीशु ने कहा, उसको रहने दो, उसको रहने दो। बहुत से लोग कह सकते हैं कि मरियम ने अपना सब कुछ दे दिया यीशु को, अपना सारा इन्वेस्टमेंट, बिगेस्ट ऑफरिंग। नो, ये यीशु मसीह ने इस इत्र को पैसों में कन्वर्ट करके नहीं मांगा। मरियम ने उस इत्र को रुपीस में, दिरहम में, दिनार में, डॉलर्स में कन्वर्ट करके यीशु के कदमों पर नहीं रखा। उस इत्र की वैल्यू पैसों में होती। वो बोतल में उसकी ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं थी।
उसे पैसों में अगर तोलते तो उसकी वैल्यू होती। यीशु मसीह के पैरों पे मरियम ने उस इत्र के अमाउंट को नहीं रखा, मरियम ने उस इत्र को उंडेला। यहूदा इस्करियोती कह रहा था इसे बेचकर पैसों में इसको यूज कर सकते हैं। यीशु मसीह ने मरियम के एक्ट को देखा, यीशु मसीह ने मरियम के दिल को देखा। यीशु मसीह की ये मंशा थी, इच्छा थी कि रहने दो मरियम को, वो सही कर रही है। उसे ये पैसों में उसको कन्वर्ट करना और ये सब चीजों में मत उलझाओ। आज भी यीशु मसीह की मंशा यही है उनके लोगों के लिए, मेरे लोगों को रहने दो, उनको पैसों में मत उलझाओ। उनको मत कहो कि आपको इतने पैसे देने की जरूरत है और आपकी इतने पैसे से हम ये बिल्डिंग बनाएंगे और आपके इतने पैसे से हम भूखों को खिलाएंगे। यीशु मसीह आज भी चाहते हैं कि जो मेरे पास आते हैं उनके वो सोल्स को चाहते हैं, उनके वो डिवोशन को चाहते हैं। आज भी यीशु मसीह यही कहते हैं, मेरे बच्चों को रहने दो। जो यहूदा इस्करियोती वाला जो एक आत्मा है उसको यीशु मसीह छुप कर आते हैं, मेरे बच्चों को रहने दो, उनको मत डालो इस पैसे की चीज में, इस पैसे के तोलने में, इस पैसे के लेन देन में, इस मनी बिजनेस में मत डालो। मरियम ने सिर्फ इत्र उंडेला, मरियम ने अपनी आबरू को भी, अपनी इज्जत को भी यीशु के कदमों में डाल दिया। मैं आप मेरी बहनों से कहना चाहती हूँ, अपनी इज्जत, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी पुरुष के सामने मत उंडेलिए, खास अगर आप अनमैरिड हैं। गिव योर एवरीथिंग टू जीसस। अपने देह, आत्मा, प्राण को यीशु मसीह को सौंप दीजिए। वो आपके जीवन में ऐसा पुरुष देंगे जो आपके आबरू को, आपकी इज्जत को बचा के रखेगा। मरियम ने अपने इज्जत को, अपने बाल जो एक प्रतीक था एक यहूदी स्त्री के सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके आत्मसम्मान का, उसने दे दिया यीशु को, अपने इन्वेस्टमेंट को दे दिया। यीशु ने पैसा नहीं देखा, यीशु ने पैसों में उसे नहीं तोला। आप और मैं भी इस बात को समझ जाए, यीशु पैसों में नहीं तोलते हैं। यीशु ने डिवोशन देखा, उस नियत को देखा और यहूदा से कहा उसको रहने दो, उसको रहने दो, वो सही चीज कर रही है, वो सही चीज कर रही है। चर्च के बिल्डिंग्स बनना ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अच्छा होता है, बिल्डिंग का स्थापना करना अच्छा होता है, कलीसिया बनना अच्छा होता है। आज अगर यीशु मसीह आएंगे, वो बिल्डिंग वहीं की वहीं रह जाएगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो इमारत वहीं की वहीं रह जाएगी। ऐसा ना हो, आत्माएं भी वहीं रह जाएं। आत्माओं को उठाने के लिए यीशु मसीह आएंगे, हमको बॉडी एंड सोल में रैप्चर में उठाने के लिए यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। ये फोकस होना है हर एक प्रचारक का, हर एक सेवकाई का। यहूदा, जूडस आउट ऑफ अलाइनमेंट जा रहा था, पैसों की बात ला रहा था। यीशु मसीह डिवोशन चाहते हैं, सोल चाहते हैं, आपका सब कुछ चाहते हैं, पैसों में तोल कर नहीं। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु मसीह आपको चाहते हैं। इससे पहले कि मैं इस वचन को आज कंप्लीट करूं, प्रकाशित वाक्य खोलकर देखिए, बाद में देखेंगे आप। प्रकाशित वाक्य के 21 और 22 पाठ में
21st एंड 22nd चैप्टर, दोनों जगह पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जीवित पानी जीवन के पानी के जो वो स्रोत है, उससे जिनको पीना है वो मुफ्त में पिए। प्रकाशित वाक्य बाइबल का आखिरी पुस्तक, बाइबल की पहली पुस्तक नया नियम, फर्स्ट बुक ऑफ न्यू टेस्टिमेंट, ध्यान दीजिएगा, नए नियम का पहला पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 10वें पाठ को पढ़िए आप, उसकी 8वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 8, उसमें भी यीशु मसीह कहते हैं, चेलों से कहते हैं प्रचार करो, चंगाई करो, कलाम बांटो, दुष्ट आत्माओं को निकालो मेरे नाम से, लेकिन मुफ्त में। तुम्हें मुफ्त में मिला है, तुम मुफ्त में दो। नए नियम के पहले पुस्तक में और नए नियम की आखिरी पुस्तक में दोनों, तो वो कंप्राइज जो होता है नया नियम, शुरू से लेके अंत तक यीशु मसीह कहते हैं फ्री में करो। जिनको प्यास है वो उस जीवन के जल से पिएंगे मुफ्त में। और अगर आप देखेंगे मत्ती में और रेवलेशन में, जो ये मुफ्त का वर्ड, ओरिजिनल वर्ड है, वो सेम है। यीशु मसीह आज भी वही कहते हैं, रहने दो मेरे लोगों को, रहने दो, पैसों में मत तोलो। मैं आपसे कहना चाहती हूं, यीशु के पास आइए, मरियम सा हृदय लेकर आइए, सब कुछ देने के लिए आइए, पैसों में तोल कर नहीं, पैसों में तोल कर नहीं। जीसस उससे कई ज्यादा ऊपर है और उससे कई ज्यादा चाहते हैं। हालेलुया। वहां बहुत से लोग थे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक मरियम ही थी जिसका सही जगह फोकस था, जो सही तरीके से तैयारी कर रही थी, जो उस वक्त का इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण जो एक काम होना था, जो यीशु को सूली पर चढ़ाया जाना था, उसकी तैयारी। और लिखा है कलाम में कि उस इत्र की खुशबू, आप ध्यान दीजिएगा, उस इत्र की खुशबू उस पूरे घर में फैल गई। आप जब सही रीति से यीशु में फोकस रखकर यीशु के आने की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि अब जो मौका है, जो वक्त है, जिस टाइम्स में हम हैं, यीशु का आना बादलों में हमको लेकर जाना अपने साथ जीवित, खुदा करे ऐसा हो, वो वक्त बहुत करीब है, बेहद करीब है। अब हमारी तैयारी इस चीज के लिए होनी है और सिर्फ इसी पर हमारा फोकस होना है। मरियम इज नोन फॉर हर फोकस। मरियम, अगर जीसस ने कहा, जीसस ने बोला मरियम के विषय में बाइबल में लिखा है, बाइबल बताती है, मेरे ख्याल से मत्ती में ये लिखा है कि जहां भी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां इस स्त्री का जिक्र जरूर होगा। वो फोकस्ड थी, उसने जीसस के दिल को छुआ, उसने अपना सब कुछ बॉडी, माइंड, सोल, रिस्पेक्ट, सारी चीजें जीसस को दे दी। और उस चीज की खुशबू, उस चीज से जो अभिषेक उत्पन्न हुआ, उस चीज से जो ब्लेसिंग्स उत्पन्न हुए, उस चीज का अनुग्रह उसके पूरे घराने में फैल गया। तो जब आप सही रीति से तैयार अपने आप को करने में लग जाएंगे, जब आपका फोकस राइट थिंग्स पे होगा, नॉट ओनली मिरेकल, नॉट ओनली मार्था की तरह अपने
मिनिस्ट्री की तैयारी, प्रचार में लगे रहना, घर के कामों में लगे रहना, बच्चों में लगे रहना, हस्बैंड वाइफ में लगे रहना, पैसों में लगे रहना, पढ़ाई में लगे रहना, मार्था की तरह नहीं, ना ही लाजर की तरह की मिरेकल मिल गया है। अब एक जो अंदर की जो एक ज्वाला है वो कहीं ना कहीं ठंडी होने लगी है, वैसे भी नहीं। इन सारे लोगों की तरह नहीं जो यीशु मसीह को देखने आए थे। और आगे जब हम पढ़ेंगे तो बहुत से लोग आए, उन्होंने चेलों से कहा कि हमको मिलना है जीसस से, हमें मिलवा दो। बहुत बार हम भी मैन ऑफ गॉड, प्रचारक और प्रचारिका और अपोस्टल्स और इवेंजलिस्ट, उनसे मिलना चाह रहे हैं। अरे कहीं से बात हो जाए, कहीं से एक भविष्यवाणी मिल जाए। ये भी नहीं, ये भी नहीं। इस वक्त का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें हम जी रहे हैं, जो हमारा फोकस होना चाहिए, वो है यीशु मसीह का बादलों में आना और हमारा उनके साथ उठा लिया जाना। और जब हम मरियम की तरह पूरी तरह से उस चीज पर फोकस करते रहेंगे, उससे आशीषें हमारी लाइफ में खुद ब खुद फैल जाएंगी, उससे चंगाइयां खुद ब खुद आ जाएंगी, उससे बंधन खुद ब खुद टूटेंगे, क्योंकि आप फिर उस सही रास्ते पर है। आपने वीडियो गेम खेला होगा बचपन में, जो एक के बाद एक सही चीज पर, जब वो एक जो वीडियो गेम वाला जो एक कार्टून है वो चलता जाता है तो उसे अपने आप वो पॉइंट्स मिलते जाते हैं। वो ट्रुंग 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 करके वो जो एक कुछ चीजें आती हैं, पॉइंट्स मिलते हैं या जो भी चीजें हैं, वो अपने आप उस रास्ते पर मिल जाएगा। आपको सारी चीजें उस रास्ते पर मिल जाएंगी। यीशु के पीछे लग जाइए। यीशु मसीह आने वाले हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सिर्फ अपनी चंगाई पर क्यों फोकस करना? हम तो पूरी तरह से उठा लिए जाएंगे, फिर ना बीमारी, ना आंसू, ना दुख, ना तकलीफ, ना दुष्ट आत्माएं, ना पीड़ा, ना दर्द। सिर्फ पैसों पर क्यों फोकस करना? वो तो सब यहीं पर रह जाएगा। मैं नहीं कह रही हूं कि आप लेजी हो जाइए, आलसी हो जाइए, बट उलझ मत जाइए इन चीजों में और पीछे भी मत लग जाइए इन चीजों के। यीशु मसीह कहते हैं, पहले मेरे पीछे हो लो, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर की राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें दे दी जाएगी, सारी चीजें मिल जाएंगी। जब खुदा कहता है सारी चीजें, आपका फाइनेंस, आपका जॉब, आपकी शादी, करियर, फ्रेंड्स, लाइफ पार्टनर, सारी चीजें मरियम की तरह इत्र सही जगह पर उंडेलिए, मरियम की तरह सही जगह पर नतमस्तक करिए यीशु के कदमों पर। दैट फ्रेग्रेंस विल स्प्रेड इन योर लाइफ। उसकी खुशबू, उसका अभिषेक, उसका ब्लेसिंग आपके जीवन में हर एक एरिया में फैल जाएगा। आमेन, आमेन, आमेन। कुछ लोग आ गए थे वहां भी यीशु मसीह से मिलने। मैं वापस यूहन्ना के 12 पर आती हूं। तो यीशु मसीह से जो मिलने आए, उन्होंने सुना कि लाजर को जीवित किया, उन्होंने सुना कि वो चमत्कार करने वाला आया हुआ है, उस शहर में, वो उस नगर में वो घूम रहे हैं। उन्होंने चेलों से कहा, थोड़ी सिफारिश लगवा दो, हम यीशु से मिलना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा, कुछ नहीं। लिखा है, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं, हमें मिलवा दो। कुछ लोग आए थे, फिलिपुस के पास आए थे। फिलिपुस ने जब अंद्रयास से कहा, और जब सब दोनों चेले यीशु के पास जाकर कहते हैं, यीशु कहते हैं, कुछ नहीं, अब ये मिलने मिलाने का वक्त नहीं। अब वो हैंड ले प्रे करना और ये सब चीजें करने का वक्त नहीं। यीशु मसीह कहते हैं,
23वीं आयत, एंड आई विल जस्ट एंड इट एट दिस। यूहन्ना 12 उसकी 23वीं आयत। यीशु मसीह कहते हैं, इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। जब फिलिपुस और अंद्रियास, इनके चेले, जीसस के आकर उनसे कहते हैं कि प्रभु, लोग मिलना चाह रहे हैं, दुआ करवाना चाह रहे हैं, चंगाई चाह रहे हैं, यीशु मसीह क्या कहते हैं? अब कुछ नहीं, अब वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो, यानी कि उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय। जीसस आपसे और मुझसे आज यही कहना चाहते हैं, वो समय आ गया है, वो समय आ गया है। 2 Corinthians, पहला कुरिन्थियों, 1 Corinthians 15 पाठ, उसके 51, 52 एंड 53 पद संख्या आप जरूर पढ़ें। वो समय आ गया है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते, यानी पलक झपकते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तुरही फूंकी जाएगी, द लास्ट ट्रम्पेट विल बी ब्लोन। जो सो गए हैं प्रभु में वो उठा लिए जाएंगे, और हम जो जीवित रहेंगे, और प्रभु यीशु मसीह करे कि हम उस चीज को देखने के लिए जीवित रहे, हम क्षण भर में बदल जाएंगे। हमारी बॉडीज हेवनली बॉडीज हो जाएंगी और हम यीशु के साथ बादलों में एक हो जाएंगे हमेशा के लिए। ये समय आ गया है। अब और सब चीजों पर फोकस करना व्यर्थ है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और आपको जरूरतें हो सकती हैं, बहुत हैं। आप सही दिशा में फोकस करिए। बस इतना याद रखिए, जब मरियम ने सही जगह पर अपने तेल को उंडेला, तो उस तेल, उस इत्र की खुशबू, उस अभिषेक का असर उसके पूरे घर में फैल गया। आप सही जगह पर अपने फोकस को रखिए। यीशु के पास सिर्फ यीशु के लिए आइए। अपनी चंगाई, अपने मिरेकल, अपने जॉब, अपने बेबी ब्लेसिंग, अपने मैरिज ब्लेसिंग के लिए नहीं। और मैं यीशु मसीह के नाम से आपको कहना चाहती हूँ, आपके ऊपर कहना चाहती हूँ कि जब आप यीशु के पास यीशु के लिए आएंगे, आप इन सारे क्षेत्रों में भी, आप इन सारे एरियाज में भी बहुतायत से आशीषित होंगे, आपके सोच से भी बढ़कर। हालेलुया, हालेलुया। तैयारी करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं। वो समय बहुत निकट है। अब हम वर्शिप में जाएंगे। वर्शिप इस तरह से करें जैसे मरियम ने अपना सब कुछ उंडेल दिया। वर्शिप इस रीति से करिए जैसे मरियम ने किया। कैन यू सी? वर्शिप में ध्यान दीजिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, वी ग्लोरीफाई योर नेम ओ लॉर्ड। अब यीशु मसीह आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो
पर फोकस रखकर गाइए कि यीशु तू ही है वो जो हमको उठाता है, चलाता है, बचाता है, छुड़ाता है, और हम आजाद है यीशु के लहू से। आजादी को अनुभव करके गाइए। आप इसे गाते गाते आजाद होंगे यीशु के नाम से। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता, तू ही है वो जो मुझको उठाता। यीशु है वो, यीशु है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। सब कहाँ है? मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, आप आजाद हैं। मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। यीशु है वो जो मुझको छुड़ाता, यीशु है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। अंगीकार करिए, मैं आजाद हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हालेलुया, हम आजाद हैं। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, यीशु के नाम से मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। गाइए। मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। गाइए, टूटे सारे बंधन, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। गाइए, रिलीज हो रही है आपकी आजादी। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद हूँ, आप आजाद हैं। मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। कहिए, मैं आजाद हूँ। मैं आजाद हूँ, यस जीसस,
सारे बंधन टूट गए हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप आज़ाद हैं, आप रिहा हैं, आप टोटली छुटकारा पाए हुए हैं और मसीह के क्रूस की ओर अपने फोकस को हमेशा लगाइए। आपकी मेरी आज़ादी, हमारा छुटकारा, हमारी चंगाई उसी से आती है। और यीशु पर फोकस करते हुए इस वक्त हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं, मिलकर दुआ करेंगे। यीशु की ओर ताकिए, यीशु की ओर ताकिए। ही इज़ द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ योर फेथ। आपके विश्वास की शुरुआत और अंत, अनंत तक वो विश्वास हमारा यीशु में है। हालेलुया। यस, आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं। एक अनॉइंटिंग काम कर रही है इस गाने की वजह से नहीं, लेकिन आपने जो वर्शिप किया इस गाने पर, आपने मरियम की तरह कदमों पर यीशु के अपने आप को सौंप दिया, यीशु के हृदय को आपने छुआ। उस अनॉइंटिंग की, उस अभिषेक का असर, उस अनॉइंटिंग का असर आपके जीवन में फैल रहा है। आपके शरीरों में चंगाई आ रही है, यीशु मसीह का अभिषेक कर रहा है। आपके मन में बहुत से टेंशन्स टूट रहे हैं यीशु के नाम से। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। सारे बंधन टूट रहे हैं। दिमाग के ऊपर से, नसों के ऊपर से एक प्रेशर, मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ, नसों के ऊपर से, नर्व्स के ऊपर जो कंप्रेशन है वो टूट रहा है यीशु के नाम से। हम लहू में, खून में चंगाई घोषित करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ख़ास तौर से हम इस वक्त दुआ करते हैं, एक बच्ची है राबिया, उसके लिए, थैलेसीमिया के लिए हम दुआ करते हैं कि उसको इस बीमारी से निजात मिल जाए। खुदावंद यीशु मसीह, ये हर बीमारी यीशु के नाम के नीचे है और यीशु मसीह का नाम उस बीमारी के ऊपर बोलते हैं। वी स्पीक इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट दैट थैलेसीमिया बी डिफीटेड। थैलेसीमिया की तकलीफ, उस बीमारी, उस दुष्ट आत्मा को हम यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं। इस बच्ची राबिया के जीवन से दूर हो जाए यीशु के नाम से। एंड हम राबिया के शरीर के अंदर, और आप सब भी इसको रिसीव करिए, राबिया के बॉडी के अंदर, और आप सब के लिए मैं बोलती हूँ, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू, यीशु का लहू। बहन कमला के बॉडी के अंदर यीशु का लहू, आपके अंदर यीशु का लहू, यीशु का लहू सारी बीमारियों को, आपके हर एक ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, डायबिटीज को खत्म कर रहा है यीशु का लहू। हम यीशु के लहू से, यीशु के लहू से आजाद हो रहे हैं, हो चुके हैं। ओ द ब्लड ऑफ जीसस, आपके नसों में, आपके नसों में यीशु का लहू दौड़ रहा है। रिसीव करिए द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। कहिए, मेरे बॉडी के अंदर, मेरे देह के अंदर यीशु मसीह का वो सामर्थी लहू है, यीशु मसीह का वो सामर्थी लहू। आप अपने अंदर इस लहू के लिए, आप जीसस के लहू का अंगीकार करिए। कन्फेस द ब्लड ऑफ जीसस, कन्फेस द ब्लड ऑफ जीसस। रिसीव करिए ब्लड ऑफ जीसस अपने शरीर के अंदर। बीमारियों को वो खत्म कर रहा है, यीशु का लहू बीमारियों को खत्म कर रहा है। आपके शरीरों में इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस का ब्लड आ रहा है। द ब्लड ऑफ जीसस ओ जीवन दे रहा है। यीशु का लहू राबिया को जीवन दे रहा है। यीशु का लहू आपके शरीरों को जीवन दे रहा है। ब्रदर कैनेडी मार्शल, आपकी मम्मी को, आपकी माँ को जीसस छू रहे हैं। ब्लड ऑफ जीसस आपकी माँ के शरीर के अंदर, ब्रदर कैनेडी आपकी माता के शरीर के अंदर ब्लड ऑफ जीसस आ जाए। आप लोगों के पेट के अंदर ब्लड ऑफ जीसस आ जाए। ईवलिन भाभी के लिए हम दुआ करते हैं, उनके शरीर के अंदर ब्लड ऑफ जीसस आ जाए। हर एक रोग को नष्ट करने के लिए, हर एक बीमारी को नष्ट करने, हर एक दर्द को नष्ट करने के लिए, घुटनों में दर्द, सूजन, गठिया भाई और आर्थराइटिस और इन्फ्लेमेशन, बोन्स में, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड।
इस वक्त चंगाई रिलीज हो रही है। आप में से बहुतों के ऊपर से बीमारी का श्राप आप सबके ऊपर से यीशु के नाम से टूट रहा है। यीशु मसीह का वचन बताता है कि जो भी मेरे नाम का अंगीकार करेगा, जो भी मेरे नाम को पुकारेगा, वो मुक्त हो जाएगा। यीशु के नाम को पुकारिए। कहिए, मैं यीशु मसीह के नाम से अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूँ। सिस्टर नीलू, आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर यीशु की चंगाई को बोलते हैं। सिस्टर सीमा, आपके अंदर यीशु मसीह के लहू को मांगते हैं। ब्लड प्रेशर और सारी चीज़ें, बॉडी के फंक्शंस नॉर्मल हो जाए। आई स्पीक द पीस ऑफ जीसस इनसाइड ऑफ यू श्रेया। यीशु मसीह की शांति, यीशु का सुकून आ जाए। बेटा श्रेया, आपके मन के अंदर, अवनी रानी, आपके माइंड के अंदर, मैं बोलती हूँ आपका दिमाग, आपका मन यीशु का मन है। यू हैव द माइंड ऑफ जीसस। आपका माइंड, अवनी रानी बेटा, आपका मन यीशु का मन है, यीशु का मन है। ब्लड प्रेशर हील होता है यीशु के नाम से। ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल्स पे जीसस स्टेबलाइज कर रहे हैं अपने ब्लड से। हाइपरटेंशन बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर सीमा, रिसीव करिए अपनी चंगाई को, मुंह से ग्रहण करिए। अपने बॉडी में ब्लड ऑफ जीसस को रिसीव करिए। ब्लड प्रेशर इज बीइंग हील्ड, कोलेस्ट्रॉल इज बीइंग हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर जयती नाथ, आपका बॉडी यीशु के लहू से भर जाए। आपके बॉडी में जीसस के ब्लड को मांगते हैं। आपके बॉडी में जितना भी पेन है सिस्टर जयती, यीशु के लहू से साफ हो जाए, वो दर्द साफ हो जाए, सारा बॉडी एक बाय द ब्लड ऑफ जीसस निकल जाए। ओह, रोगों को चंगा करने वाला यीशु आपके बॉडीज में अपने ब्लड को डाल रहा है। आप यीशु के लहू से आजाद हुए हैं। आपने जो गीत गाया वो सिर्फ बोल नहीं थे, उसमें अंगीकार आपने किया है जीसस के ब्लड को। हालेलुया। हम सिस्टर उषा के लिए दुआ करते हैं, उनके बॉडी में यीशु मसीह का ब्लड आ जाए। हालेलुया, ब्लड ऑफ जीसस आ जाए। सिस्टर उषा की बॉडी में ब्लड ऑफ जीसस को बोलते हैं। और जो खून की कमी हुई है ऑपरेशन की वजह से, सिस्टर उषा के बॉडी में, बहन उषा के बॉडी में ब्लड नॉर्मल हो जाए, यीशु का लहू आ जाए और ब्लड की कोई कमी ना रहे। इस बहन को बॉडी में ताकत आ जाए, सर्जरी की वजह से, ऑपरेशन की वजह से ताकत आ जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस यस बेटा श्रेया, आज का वचन आपने सुना और आज के वचन में यीशु मसीह ने आपसे बात की कि मेरे पीछे, मेरे स्वर्ग के राज के पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो, सारी चीज़ें अपनी जगह पर बैठ जाएंगी, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। फोकस जीसस पर। एंड हम इस वक्त हम दुआ करते हैं आशु के लिए। हम दुआ करते हैं कि आशु घर आ जाए, अपने जॉब पर वापस लग जाए। उसको सही रास्ते पर लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आशु के जीवन में काम करिए। प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र आत्मा इस वक्त आशु को छुए, उसके हृदय में काम करे। जो चीज़ें गड़बड़ कर रही हैं, उन चीज़ों के बीच में यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा आशु के दिल में काम करे। उसे वापस लाइए, अपने परिवार से जोड़िए, उसे काम पर लगाइए। जीसस, आपका पवित्र आत्मा उसके अंदर इस जिम्मेदारी को उजागर करे। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, यीशु का पवित्र आत्मा इस वक्त आशु के जीवन में काम करे। हम किट्टू के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा इस बच्चे के अंदर काम करे। किट्टू के अंदर बंधन, बीमारी के बंधन टूटे यीशु के नाम से। खुदावंद यीशु मसीह, आपका पवित्र आत्मा, आपके लहू को मांगते हैं किट्टू के शरीर के अंदर। आप इस बच्चे के लंग्स को मजबूत करिए जीसस। किट्टू के लंग्स को, ये जो ब्रीदिंग है, इन सारी चीज़ों को खुदावंद यीशु मसीह आप स्ट्रॉन्ग करिए, आप मजबूत करिए, सामर्थी बनाइए, ताकि ब्रीदिंग सपोर्ट की ज़रूरत ना हो, कोई भी एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत ना हो। ये यीशु मसीह आपके सामर्थ को पाकर
लंग्स में यीशु की ताकत को पाकर किट्टू नॉर्मल तरीके से ब्रीथ करे और सारी चंगाई और छुटकारा, डिलीवरेंस, रिहाई जो यीशु ने दी है किट्टू को, उसे हम जीसस के ब्लड से सील कर देते हैं इसके जीवन में, ताकि जो यीशु ने ठीक किया वो खराब ना होने पाए, वो मुकम्मल तौर से पूरी तरीके से पूरी चंगाई पाए और स्थिर रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं। हम इस वक्त पास्टर बिल के लिए दुआ करते हैं। खुदावन यीशु मसीह, may your true Holy Spirit work in him and let every bondage of sickness and disease be broken in the life of Pastor Bill. Lord, we pray that the blood of Jesus may destroy every illness and may all the body functions be normal, may every organ function normally, may the heart pump blood normally in the name of Jesus Christ. Every parameter, every body function be made normal. We pray in the mighty name of Jesus for Pastor Bill. आप सबके लिए मैं दुआ करती हूँ, आप सबके शरीरों में सारे नॉर्मल होने पाए बॉडी फंक्शंस, सारी चीज़ें नॉर्मल हो यीशु के नाम से। और इस वक्त हम अतुल के लिए दुआ करते हैं, उसके दिमाग के लिए दुआ करते हैं। खुदावन यीशु मसीह वो सारी चीज़ों को ठीक तरीके से याद रख पाए। हम घोषित करते हैं कि अतुल के अंदर यीशु मसीह का मन है, अतुल के अंदर यीशु का दिमाग है, वो चीज़ों को याद कर पाए और याद रख पाए। पवित्र आत्मा जी, इस बच्चे अतुल की मदद करिए, इसके ब्रेन को डेवलप करिए और इसके ब्रेन को फास्ट करिए। और यीशु के नाम से मैं बोलती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चों के दिमाग को छू रहे हैं। इस वक्त सारे बच्चों को यीशु मसीह छू रहे हैं। जीसस क्राइस्ट आपके बच्चों के माइंड्स को छू रहे हैं। किसी भी तरीके का अगर प्रेशर है, अगर बच्चों के अंदर कोई भी दबाव है, यीशु मसीह उनको इस वक्त छू रहे हैं, उनको इस वक्त छू रहे हैं। आपके मनों को शांत कर रहे हैं जीसस, आपके मनों को शांत कर रहे हैं। भाई जितेंद्र, आपके अंदर मैं यीशु की शांति को बोलती हूँ। आपके जीवन में एक उथल पुथल को शांत कर दे यीशु मसीह, आपको स्थिरता में ले आए और आपको आगे बढ़ाए प्रभु में। आपके अंदर मैं यीशु की शांति बोलती हूँ। ब्रदर जितेंद्र खियानी, रिसीव करिए जीसस के पीस को। आपके बच्चों को मैं यीशु मसीह के हाथों में सौंपती हूँ। भाई जितेंद्र, आपके बच्चों को मैं यीशु के हाथों में सौंपती हूँ। मैं सबके बच्चों को जीसस के हवाले कर देती हूँ, चाहे बड़े हो बच्चे या छोटे हो या माँ की कोख में हो। सारे बच्चों को मैं यीशु के हाथों में सौंप देती हूँ। और इस वक्त बच्चों के मन को यीशु मसीह छू रहे हैं। अगर आपके पास है आपके बच्चे, या आप खुद एक स्टूडेंट हैं, या आप चाहे आपकी जितनी भी उम्र हो, अपने सर के ऊपर हाथ को रखिए और जिस वक्त रिसीव करिए कि यीशु मसीह मेरे मन को छू रहे हैं। आपके अगर बच्चे हैं तो आप बच्चों पर हाथ रख सकते हैं, बच्चों के सर के ऊपर हाथ रख सकते हैं और रिसीव करिए अपने बच्चों के लिए कि बच्चों के मन को छू रहे इस वक्त प्रभु यीशु मसीह। हर एक किस्म का तनाव बच्चों से दूर हो रहा है, सारा डिप्रेशन, सारा ऑपरेशन बच्चों से दूर हो रहा है। हर एक बर्डन को प्रभु यीशु मसीह बच्चों से अलग कर रहे हैं। हर एक टेंशन बच्चों से टूट रहा है उनके जीवनों के ऊपर से। हर एक टेंशन को यीशु मसीह तोड़ रहे हैं इस वक्त। यीशु मसीह डेनिस को छू रहे हैं, डेनिस को छू रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। भाई एडवर्ड, आपके बेटे को, डेनिस को यीशु मसीह छू रहे हैं। उसके अंदर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा काम कर रहा है। सबके मनों को छू रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। हम डीएम मौर्य जी के लिए दुआ करते हैं, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए। और हम इस वक्त ब्रदर रमेश एंथनी को भी यीशु मसीह आपके सामने रख देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, आप इनके फाइनेंसेस में इंटरफियर करिए, मदद करिए। ब्रदर रमेश, डीएम मौर्य जी, इनके फाइनेंसेस में, इनकी हर एक ज़रूरतों में यीशु मसीह आप मदद करिए, आप मदद करिए। मैं हेल्प मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से। भाई नगेंद्र के लिए भी, भाई नगेंद्र रेड्डी के लिए, भाई नगेंद्र रेड्डी के लिए मैं फाइनेंशियल हेल्प मांगती हूँ। फाइनेंस में हेल्प करिए खुदावंद यीशु मसीह। टच करिए इनके फाइनेंसेस को, टच करिए इनके फाइनेंसेस को खुदावंद यीशु मसीह। और भाई डीएम मौर्य के जॉब के लिए मैं दुआ करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह।
बेस्ट जॉब्स रिलीज करिए, बेस्ट जॉब्स रिलीज करिए। सबके लिए मैं दुआ करती हूँ जीसस, हर एक के लिए जो जॉब्स चाह रहे हैं, जो जॉब्स चाह रहे हैं इस वक्त हम उनके लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह सबको आप बेस्ट जॉब्स दिलाइए, जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी कई ज़्यादा बढ़कर। हालेलुया। भाई सत्येंद्र तिवारी, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, आपके जीवन में, आपके हृदय को छू रहा है, आपके हृदय में शांति आ रही है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। भाई सत्येंद्र, आपके अंदर यीशु मसीह अपनी शांति को भर रहे हैं। चंदन दास जी, हम आपके पत्नी के लिए दुआ करते हैं, आपकी वाइफ को यीशु मसीह, आपकी वाइफ के बॉडी में यीशु मसीह अपने ब्लड को डालें। सारी ब्लड की कमी यीशु मसीह के लहू से नॉर्मल हो जाए। आपकी पत्नी के शरीर में हर एक कमजोरी यीशु के ब्लड से खत्म हो जाए। हम ब्लड ऑफ जीसस को मांगते हैं। यीशु मसीह का लहू आपके काम पर भी लगाते हैं। भाई चंदन दास, आप अपने काम में, आप अपने आने जाने में सुरक्षित रहें और आपकी पूरे फैमिली को हम यीशु के हाथों में सौंप देते हैं। स्टेला जी, स्टेला सैमुअल जी सिस्टर, आपके फैमिली को वी गिव इन द हैंड्स ऑफ जीसस। और जिस तरह से जो मरियम ने किया, द अनॉइंटिंग, द फ्रेग्रेंस ऑफ इट स्पीक्स ऑफ द अनॉइंटिंग, वो उसके पूरे घर में फैल गया। सिस्टर स्टेला, आपके डिवोशन, आपके विश्वास की वजह से मे दैट अनॉइंटिंग, may that fragrance, may the blessings, may the grace of Jesus spread in your entire family, in your entire household. I pray this even for generations to come in the name of Jesus Christ. There is a healing happening, Sister Stella, in your life, in your family, in your home today. There's the healing of Jesus Christ working. अगर किसी भी तरीके की healing की ज़रूरत है और आप सब भी इस वक्त रिसीव कर सकते हैं। स्टेला जी, आप कोई हीलिंग अगर आपको इस वक्त ज़रूरत है, जीसस हील कर रहे हैं। हीलिंग इज बीइंग रिलीज्ड इनटू योर बॉडी, इनटू योर लाइफ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इफ देयर इज एनी हीलिंग, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। इफ देयर इज एनी हीलिंग यू नीड, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। स्टमक इज बीइंग हील्ड। पेट में यीशु मसीह चंगाई दे रहे हैं। पेट में यीशु मसीह अपने चंगाई को भेज रहे हैं। रिसीव करिए हीलिंग्स को यीशु के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम रीता के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, मार्गदर्शन करिए। रीता के लिए दुआ करते हैं जीसस, मार्गदर्शन करिए, सही राह पर चलाइए, चीज़ों को दिखाइए, आत्मिक आंखें खोलिए। मैं इस बेटी के लिए दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, रीता के लिए। खुदावंद यीशु मसीह, इसके आत्मिक आंखों को खोलिए, आत्मिक इंद्रियों को उजागर करिए, स्पिरिचुअल सेंसेस को खोलिए खुदावंद यीशु मसीह। यस, हीलिंग, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आप सब हीलिंग रिसीव करिए, चंगाई को रिसीव करिए, चाहे वो जहां भी है। बी हील्ड। सिस्टर मार्गरेट गुलाम, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आंखों में चंगाई आ रही है यीशु के नाम से। बोन्स में चंगाई आ रही है यीशु के नाम से। कहीं हड्डियां अगर टूटी हैं, उसमें यीशु मसीह अपनी चंगाई को भेज रहे हैं। और कोई टूटी कभी हड्डी रहेगी नहीं। आपके शरीर में कोई हड्डी कहीं भी अगर टूटी है वो हील होती है, और दोबारा कभी भी कोई भी शरीर में कभी कोई हड्डी ना टूटे। हम ये दुआ करते हैं, हम ये घोषित करते हैं आपके ऊपर। नो मोर ब्रोकन बोन्स, नो मोर ब्रोकननेस। आपकी आत्मा को चंगा कर रहा है यीशु मसीह। आपकी आत्माओं को चंगाई मिल रही है, रिसीव करिए। आपकी आत्माओं को चंगाई मिल रही है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। हम सिस्टर दीपानिता के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, ये मीठी नींद से सोएं। बहन दीपानिता घोष, अगर आप इस वक्त ऑनलाइन हैं, आप यीशु मसीह के वचन से भजन संहिता 3 पाठ एंड भजन संहिता 4 पाठ पढ़िए। साम 3 एंड साम 4, जिसमें मीठी नींद के लिए दुआ है। और आप मीठी नींद में सोएंगी भी, और आपको सोते सोते भी यीशु मसीह सस्टेन करेंगे, सही रखेंगे, हेल्दी रखेंगे। आपके सारे बॉडी फंक्शंस, ब्रीदिंग और सारी चीजें सिस्टर दीपानिता नॉर्मल हो जाए। इवन आपकी नींद में भी जीसस आपको ब्लेस करेंगे।
Psalm 3 and Psalm 4, भजन 3 और भजन 4 पाठ आप इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करिए। आप मीठी नींद से सोएंगी, शांति पूर्वक सोती भी रहेंगी, और जब आप उठेंगी तो भी शांति में रहेंगी, क्योंकि आपको संभाल कर रखने वाला, आपको सस्टेन करने वाला प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा है। दीपानिता जी, आपके फाइनेंसेस में रिलीफ आ जाए। और मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अपने फोकस को, जैसा कि हमने आज सीखा, फोकस ऑन जीसस, यीशु के पीछे अपने मन को लगाइए। यीशु की आराधना, यीशु का वर्शिप, प्रार्थना, बाइबल के लिए समय निकालना शुरू करिए। आप सब, बहन दीपानिता आप भी, सारी चीजें सही अलाइनमेंट में, सही तरीके से, सही जगह पर सारी चीजें बैठ जाएंगी। चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो जॉब की जरूरत हो, आपको जो भी चीजें चाहिए, 1 या 1000 या अनगिनत, आप सही जगह पर फोकस करिए। आप यीशु के पीछे हो लीजिए, आपको असीम शांति भी मिलेगी, और उसी चीज में, उसी पथ पर, उसी राह पर आपकी सारी चीजें पूरी की जाएंगी। बाइबल पढ़िए, यीशु पर ध्यान लगाइए, और किसी चीज के पीछे और किसी मनुष्य के पीछे मत भागिए। आपका हर सब कुछ, आपकी हर जरूरत यीशु देंगे। मेरे अल्फाज सुनिए, आपकी हर जरूरत यीशु मसीह आपके मांगने से ज्यादा पूरी करेंगे। बाइबल, आराधना, प्रार्थना, बिना मांगे वाला जो प्रार्थना होता है, शॉपिंग लिस्ट वाला प्रार्थना नहीं। यीशु मसीह आपकी सारी जरूरतों को पूरा करे। भाई रमेश एंथनी, आप यीशु के पीछे हो लीजिए। आप लगे हुए हैं जीसस के पीछे, आपके पीछे पीछे आपकी सारी जरूरतें आएंगी, आपकी नीड्स जो है वो आपको फॉलो करेंगी। आप यीशु के पीछे हो लीजिए। एंथनी मुर्मू जी, मे जीसस प्रोवाइड योर एवरी नीड। आपकी जरूरतों से बढ़कर आपको मिले, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। हालेलुया। सिस्टर स्टेला, मे यू रिसीव दैट ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ। ऑलरेडी आपको हमने दुआ में रखा। आपके डिवोशन को देखते हैं जीसस। गॉड सीज योर डिवोशन एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ इट is spreading in the full family, in your house, in the name of Jesus. Read the Bible, my sister Stella. Read the Word of God as much as you can. The more you read, the more you will be blessed. May you receive your breakthrough. May you receive your breakthrough in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. खुदावंद यीशु मसीह, भाई अखराज आपको बहुत तायत से आशीष करे, आपको बहुत तायत से ब्लेस करे। भाई अखराज शर्मा, आपकी हर एक ज़रूरत, आपके घर की हर एक ज़रूरत खुदावंद यीशु मसीह पूरी करे, बहुत तायत से ब्लेस करे। यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। शंकर दास जी, आपको जो लेफ्ट पिथ में दर्द होता है, लेफ्ट साइड में जो इन्फेक्शन है चेस्ट में, उन सारी चीज़ों को हम यीशु मसीह के सामने रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, भाई चंदन दास, भाई शंकर दास, जीसस आपको छू रहे हैं। रिसीव करिए। ओ रबा शखांदाला रे बारा सबारा हंदाला रबा। इस वक्त आप सब रिसीव करिए, आप सब रिसीव करिए। आपके हृदय पर यीशु के हाथ को रिसीव करिए। यस अखराज जी, रिसीव करिए। जितेंद्र जी, एंथनी मुर्मू जी, शंकर दास जी, चंदन दास जी, सारी मेरी बहनें रिसीव करिए। यीशु का हाथ अपने हृदय पर रिसीव करिए। आपके मनों को शांत कर रहे हैं वो, आपके शरीरों को चंगा कर रहे हैं जीसस। शरीर में जहां भी रोग है यीशु छू रहे हैं। रिसीव करिए। सिस्टर अल्पना, आपके बॉडी में हीलिंग को रिसीव करिए। आपके बॉडी में जो भी सारे फंक्शंस है, सिस्टर अल्पना सिंह जी,
यीशु मसीह सबको नॉर्मल कर रहे हैं। अगर कुछ भी कमी घटी है, शारीरिक हेल्थ कोई भी इश्यूज है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, सिस्टर अल्पना सिंह जी, यीशु मसीह चंगाई दे रहे हैं, यीशु मसीह चंगाई दे रहे हैं। थायराइड, ब्लड प्रेशर, सारी चीज़ें हील हो जाए यीशु के नाम से। हाइपरटेंशन को मैं डांटती हूँ यीशु के नाम से, निकल जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और सारी चीज़ों को आपके फैमिली में मैं दुआ करती हूँ। मैं मेरी जैसी अगुवाई हो रही पवित्र आत्मा की ओर से, सिस्टर अल्पना सिंह, सारी चीज़ों को फिर से संजोया जा रहा है, गैदर किया जा रहा है। यीशु करेंगे, अपने हाथों से जीसस करेंगे, सारी चीज़ों को फिर से गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे। एक अच्छा काम कर रहे हैं जीसस, जो बिखर गया है समेट लेंगे, यीशु मसीह समेट लेंगे, फाइनेंसेस को भी समेट लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करिए ब्लेसिंग्स को यीशु मसीह। मैं दिल से दुआ करती हूँ आप लोगों के दिलों में, घरों में, शरीरों में यीशु का सामर्थ्य काम होने पाए। जीसस का अनॉइंटिंग रिसीव करिए। हालेलुया। हम मापुया वांगचिया जी के लिए दुआ करते हैं। मे यू रिसीव द touch of the Holy Spirit, Brother Mapuya Wangchia ji, and may your prayers, your faith in Jesus release the anointing of Jesus into your entire household, brother. You come to Jesus, you pray to Jesus, like Mary, you focus on Jesus, worship, read the Bible, my brother Mapuya. And Mapuya Wangchia ji, this will cause the anointing of Jesus to spread in your entire family, and may the Holy Spirit of Jesus touch your family members now. May the Holy Spirit of Jesus touch your family members now. आप सबों के परिवार के सदस्यों के लिए मैं दुआ करती हूँ जो खास तौर से विश्वास में नहीं है। यीशु का पवित्र आत्मा उनमें काम करे, यीशु का पवित्र आत्मा उनके हृदय को छुए। सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य, यीशु का पवित्र आत्मा आपके परिवार के सदस्यों को छुए भी, उनके दिलों में एक काम शुरू हो रहा है। आज से यीशु के नाम से हम मांगते हैं। भाई जितेंद्र खियानी, बेटा पूजा खियानी, परिवार के सदस्यों के लिए रिसीव करिए। आप सब बेटा अवनी, सिस्टर नीलू सिंह जी, ओ इन द नेम ऑफ जीसस, सिस्टर श्वेता जी, श्वेता वंदना जी, आपके परिवार के उन सदस्यों के दिलों में एक काम शुरू हो रहा है पवित्र आत्मा जी का, जो सदस्य यीशु में नहीं है या मसीह से दूर हो चुके हैं या जो ठंडे पड़ चुके हैं। रिसीव करिए। जीसस क्राइस्ट उनके हृदय में काम कर रहे हैं। आज वो काम शुरू होने पाए और इसका परिणाम एक बड़ा बदलाव हो, एक बड़ा बदलाव उनके जीवनों को यीशु छुए इस वक्त। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर स्टेला, जीसस इज टचिंग योर फैमिली मेंबर्स। सिस्टर सीमा, आपकी मम्मी को यीशु का पवित्र आत्मा छू रहा है, वो बचा ली गई है, वो बचा ली गई है, वो शी इज सेव्ड। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सिस्टर सीमा, आपकी मम्मी बचा ली गई है। हालेलुया, हालेलुया, आपकी मम्मी बचा ली गई है। राहुल गुप्ता जी, आप वचन पढ़िए, आपकी पत्नी और आप नए नियम को पढ़िए, मती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना को पढ़िए। राहुल गुप्ता जी वचन पढ़ेंगे, पत्नी के अंदर बच्चे का बीज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आएगा, बंधन टूटेंगे यीशु के नाम से। वचन पढ़िए राहुल गुप्ता जी, जो 7 सालों में नहीं हुआ वो 7 महीनों में यीशु मसीह कर देंगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करिए इस वक्त। आपके जीवन के ऊपर से सारे बंधनों को यीशु मसीह तोड़ रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस वक्त मैं अनॉइंटिंग को फील कर रही हूँ और उस अनॉइंटिंग को रिलीज करती हूँ यीशु के नाम से आपके जीवनों में। यीशु मसीह की दासी, यीशु मसीह की बेटी होने के नाते
मैं रिलीज़ करती हूँ। मैं रिलीज़ करती हूँ आपके जीवनों में वो अनॉइंटिंग, एक असीम शांति जो आपके मनों को शांत करेगा, जो आपको सोचने में मदद करेगा, जो आपको सुकून देगा। रिसीव करिए अनॉइंटिंग को। बंधन टूट रहे हैं, बहुत वक्त से जो चीज़ नहीं हो पा रहा है, आपके स्ट्रगल्स को यीशु मसीह ख़त्म कर रहे हैं, आपके उस जद्दोजहद को यीशु मसीह ख़त्म कर रहे हैं। बहुत वक्त से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जीसस उस स्ट्रगल को ख़त्म कर रहे हैं। रिसीव करिए इस अनॉइंटिंग को। आइए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आपने वचन से बात की, वचन के द्वारा हमें बताया। सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी, आप बहुत जल्दी आने वाले हैं जीसस, आप बहुत जल्दी आने वाले हैं जीसस। बहुत सी चीज़ें बदलेंगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। इन चीज़ों से आप हिलिए मत, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा विचलित भी मत होएं। ये चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं। बस आपको इसी बात पर फोकस करके तैयारी करनी है। चीज़ें बदलेंगी, अच्छी चीज़ें होंगी, बुरी चीज़ें हो सकती हैं, आपके लिए नहीं है। जीसस इज़ कमिंग वेरी सून, जीसस इज़ कमिंग वेरी सून। गेट योर फोकस राइट, अपने फोकस को सही जगह पर लाइए। आप सब उठा लिए जाएंगे यीशु के नाम से, हम सब उठा लिए जाएंगे यीशु के नाम से। खांदा बासे खेते रबा शखादाला रबा, हम सब उठा लिए जाएंगे यीशु के नाम से। यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हो सकता है आने वाले महीनों में कुछ हम बदलाव देखें, बट ये हमें और करीब लेके जा रहा है। ये वक्त यीशु के आने के और करीब हम जा रहे हैं। वो अल्टीमेट है, हमारा उनके साथ बादलों में उठा लिया जाना। यस, कम लॉर्ड जीसस, मरानाथा। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह इस सुंदर समय के लिए, तमाम बरकतों को, चंगाइयों को, छुटकारों को, ब्लेसिंग्स एंड ब्रेक थ्रूस को आपके बच्चों के जीवन में जो जीसस आपने उंडेला है, आज हम उसे सील करते हैं ब्लड ऑफ जीसस से, और प्रार्थना करते हैं कि दुष्ट की कोई भी चीज़ इन ब्लेसिंग्स को छीनने ना पाए। और यीशु मसीह तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट को जो हम नहीं ले पाए, उनको भी आपके सामने रखते हैं, एंड उनको भी यीशु मसीह अपने मर्जी के मुताबिक हाँ और आमीन में आप ब्लेस करिए, रिलीज करिए ब्लेसिंग्स को। धन्यवाद देते हैं वचन के लिए, सामर्थ मांगते हैं वचन का पालन करने के लिए। आने वाले दिनों में भी यीशु मसीह हम मांगते हैं आप हमें प्रोटेक्टेड रखिए, सब पर अपनी सुरक्षा को बनाए रखिए। यीशु के लहू में मैं आप सबों को छुपा लेती हूँ। आपके फैमिलीज, आपके फाइनेंस, आपके जॉब, आपके बिजनेस, आपके आने जाने को मैं यीशु के लहू में छुपा लेती हूँ। और प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, यहोवे पिता, हमारी दुआओं को सुनिए, स्वीकार करिए, कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। एंड स्पेशली थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जो हमारे लिए दुआ करते हैं। आप सबको यीशु मसीह 1000 गुना से भी बढ़कर आशीषित करे, आशीष दे, और ब्लेस्ड हो जाइए आप सब यीशु के नाम से। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, मे गॉड रिवॉर्ड यू ऑल। आपने यीशु के लिए वक्त निकाला ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये आपका जो है जो डिवोशन है, ये ज़ाया नहीं जाएगा। हम खुदा ने चाहा तो अगले फ्राइडे फिर मिलेंगे। जीसस ब्लेस यू ऑल, वी लव यू ऑल। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।